Hello and namaste. Do you know that there are systems of your body that work silent, ensuring every cell and organ communicate perfectly to keep alive and thriving. क्या आप जानते हैं इंडोक्राइन सिस्टम को माध्यम से हमारे शरीर में सारे पार्ट को किस तरह कंट्रोल करता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंडोक्राइन सिस्टम को समझेंगे तो हम अपने लाइफ में होने वाले कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग और थायराइड इन सबको बेहतर तरीके से जान सकने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है? ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हमने आपको माइंड मैप दे दिया था कि किस तरह हम इस टॉपिक को करने वाले हैं। इससे पहले हमारा जो एनसीईआरटी 11th की है उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे बड़ा टॉपिक है, तो आप लोगों के सहयोग से ये टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छे से रनिंग करा और लास्ट टॉपिक में हम बहुत अच्छे से साथ में करने वाले हैं। तो हमारा ये बुक में तो लिखा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, बट ये इंडोक्राइन सिस्टम में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। अब ग्लैंड्स भी आपकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ग्लैंड जो होती हैं वो हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करती है जो डायरेक्ट ब्लड में फ्लो हो जाता है, और वहीं कुछ ऐसी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि क्या करती है, डक्ट के माध्यम से टारगेट ऑर्गन को अपना एंजाइम्स पहुंचाती हैं या फिर जो भी स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है वो पास आउट करती है। और कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो इन दोनों के तरह ही काम करती है, यानी कि ना तो वो डक्ट मॉडरेट कर रही है ना ही वो डायरेक्ट ब्लड फ्लूज हो। तो इन्हें इस तरह हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि बिना डक्ट के डायरेक्ट ब्लड में अपने हार्मोन्स को फ्लो करते हैं। इनके हार्मोन्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रेंट होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रेंट होते हैं। इंटरसेलुलर रिएक्शन वाले इंटरसेलुलर रिस्पॉन्स देते हैं। साथ ही क्या करते हैं कि इनका जो लंबे, क्योंकि ब्लड में फ्यूज होते हैं, तो हमारे जो सिस्टम होता है इसका आपका जो भी सिस्टम होते हैं उन सबको काफी डिस्टेंस पर ये इस चीज को अपने न्यूट्रिएंट को या फिर ये कह सकते हैं हार्मोन्स को पहुंचा सकते हैं शामिल। वही डक्ट ग्लैंड जो होती है वो पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए ही टारगेट होती है और उनकी डिस्टेंस शॉर्ट होती है। मिक्स्ड ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसके साथ उसे क्या ही बोलते हैं, आपका कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं। आपने ऑरिजिन के बेस पे भी देख लिया था कि कौन सी ग्लैंड जो होती है हमारी एंडोक्राइन होती है, आपके मेसोडर्मल होती है, एक्टोडर्मल होती है, एंडोडर्मल होती है। ये सारा चीज हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे, हम आपको एक आइडिया देते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पर कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करेंगे। तो हेड में हमने अभी डाइसेफेलॉन हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, ब्रेन का पार्ट होता है। डाइसेफेलॉन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, डाइसेफेलॉन क्या है आपका? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, देखा था। एक रूम की तरह हमने आपको याद करवाने की कोशिश की थी कि आप ये करिए कि जैसे कि मैं खड़ी हूँ, तो मैं रूम के अंदर खड़ी हूँ, तो हमारे ऊपर रूम का रूफ होगा। तो वो जो रूफ है वो क्या है? एपिडिडाइमिस, आपका डाइसेफेलॉन का क्या है? एपिथेलियम है। और जो फर्श है वो क्या है? आपका हाइपोथैलेमस है, और जो दीवारें हैं वो थैलेमस है। तो ऐसे इसको डाइसेफेलॉन को याद करने का हमने आपको बताया था। तो उसी में आपका जो रूफ है, रूफ वाले पार्ट में आपके क्या रहता है? पीनियल ग्लैंड्स इस तरह लोकेटेड रहती है। तो पीनियल ग्लैंड्स ऊपर है किसके? आपके रूफ वाले पार्ट में, इसलिए इसे एपिथैलेमस कहते हैं। तो इस वजह से पीनियल ग्लैंड का अदर नाम एपिफाइसिस भी है। क्या है? एपिफाइसिस। पहले पोजीशन बता रही है, फिर आपकी जो ह्यूमन शरीर में जहां जहां है वहां पे बताइए। फिर आपका ये वॉल वाला थैलेमस वाला पार्ट है। नीचे जो ये रूफ का आया, तो ये जो मैं डार्क कर रही हूँ ये आपका क्या होगा? हाइपोथैलेमस। क्या होगा आपका? हाइपोथैलेमस। तो ये क्या है? ये आपको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं इसे। और जो नीचे लटकी हुई पूरी दिख रही है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो स्टार्टिंग में कैसे हेड में हमारे 3 ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक तो पीनियल ग्लैंड जो कि क्या है
कि डाइसेफेलॉन के एपिफाइसिस एपिथेलियम वाले पार्ट में रहते हैं, इसलिए इसे एपिफाइसिस भी बोलते हैं। सेकेंड है हाइपोथैलेमस, जो कि आपका डाइसेफेलॉन के रूट वाले पोर्शन को पे प्रेजेंट होती है, इसे हाइपोथैलेमस या फिर हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर आता है आपका पिट्यूटरी, ये जो नीचे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये पिट्यूटरी है आपका। और फिर 4 हम ये नेक वाले पार्ट में आते हैं। नेक वाले पार्ट में हमारी 2 टाइप ग्लैंड्स मिलती है। एक तो ये देखा आपको इस तरह, ये चैम्बर को क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और इसके अंदर प्रेजेंट जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका पैराथायराइड। फिर इसके नीचे हम थॉरैक्स वाले पार्ट में आते हैं। तो थॉरैक्स में फिर से हमें बाइलोब, ये बाइलोब होती है कौन? आपका थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। अब जस्ट नीचे थॉरैक्स वाले पार्ट में देखेंगे, यहाँ भी हमें सबसे पहले एक लोब बाइलोब ग्लैंड दिखता है, जिसे हम थाइमस बोलते हैं, थाइमस बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा एब्डोमेन वाला पार्ट, यानी कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से ही जुड़ा हुआ ये हमारा स्टमक है, इसी जुड़ा हुआ क्या होता है? आपका पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाटिक, ये पेनक्रियाज की ये आपका। फिर इसके जस्ट नीचे हमारा आता है किडनी की पोजीशन, और किडनी के जस्ट ऊपर बैठी हुई है, ये बोल सकते हैं लोकेटेड कौन होती है? एड्रीनल होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। फिर किडनी के जस्ट नीचे हमारा क्या आता है? इस तरह के स्ट्रक्चर। अगर मेल है तो टेस्टेड होगा, ये गोनेट्स होते हैं, और अगर फीमेल है तो यहीं पर आपकी ओवरी मिलेगी। तो कैसे होगी? हमारे हेड में 3 है, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हमारे नेक पोर्शन में 2 है, थायराइड एंड पैराथायराइड। और आपके थॉरैक्स वाले पोर्शन में आपका आता है थाइमस ग्लैंड। फिर आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आपका पेनक्रियाज, और नीचे आपका क्या है? किडनी के ऊपर एड्रीनल, और आपका टेस्टिड और ओवरी। अब देखिए हार्ट भी कुछ एंजाइम, आप क्या हार्ट भी कुछ हार्मोन से, ये सारा हो गया, ये मिक्स है, मतलब कोई हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, कोई एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, इनके सारे फंक्शन हम अभी आगे देखेंगे। इसी तरह हमारा हार्ट जो होता है वो भी एक तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसे क्या बोलते हैं? एनएफएस बोलते हैं। ये वैसोडाइलेटर होता है। क्या होता है? वैसोडाइलेटर। अब इनका फुल फॉर्म और इनका फंक्शन और इनके प्रिकॉशन सारा हम देखने वाले हैं अपने आगे रनिंग पार्ट में। फिर आपका लीवर भी आपका क्या होता है? सोमेटोमीडियन इनका सीक्रेशन करता है। ये एक तरह से क्या होता है? इंसुलिन ग्रोथ आपका क्या होता है? हार्मोन होता है। फिर आपका जो किडनी है, किडनी में भी 2 तरीके की किडनी का हमने बताया आपको कि किडनी में क्या होता है? कैल्सिक्राइड हार्मोन्स सीक्रेट होता है, और एक होता है आपका जेजे सेल, जो कि एथेरोपेक्टिन करती है। क्या करती है? एरेथोपेक्टिन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। ये किडनी में भी 2 होते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पूरे शरीर में कितने ग्लैंड्स होती हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है। हेड से पूरा आपका एब्डोमेन तक पार्ट में देखा। हेड में हमारी 3 है, आप अच्छे से याद करिए। हेड में 3 है, कौन कौन सी है? आपकी पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो सारी बॉडी में, और एक तरह से ये कह सकते हैं पिट्यूटरी बॉडी जो है, वो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो सारे फंक्शन को कंट्रोल करती है। और पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। क्यों? क्योंकि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसे बोलते हैं। फिर आपका आता है नेक रीजन में थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड की पोजीशन। थॉरैक्स पार्ट में आपका फिर से एक बाइलोब ग्लैंड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका थाइमस। और फिर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पेनक्रियाज है। किडनी के जस्ट ऊपर आपके एड्रीनल ग्लैंड देखने को मिलती है, और अगर मेल है तो उसमें गोनेट्स कौन होंगे? टेस्टेड होंगे। फीमेल है तो ओवरी होगा। तो इस तरह हमारा सारा यहाँ पर हमने ये बता दिया कि किडनी भी आपकी एंजाइम सीक्रेट करती है, जो कैस्टिक्राइड और आपका क्या है? इरेथोपेक्टिन। वहीं आपका क्या? लीवर भी करता है सोमेटोमीडियन, जो कि एक इंसुलिन हार्मोन है। और आपका हार्ट भी करता है एएनएफ, जो वैसोडाइलेटर है। तो अब हम आगे देखेंगे कि अपनी कौन कौन सी, थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि केमिकल नेचर ऑफ आपका किसका देखेंगे? हार्मोन्स का। हार्मोन्स का हमने बेसिक नेचर तो देख ही लिया था कि क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, और क्या होते हैं? ये एंटी सेलुलर
एंटी सेलुलर मूवमेंट भी करते हैं, एंटी सेलुलर रिसेप्टर भी होते हैं, और आपका क्या होते हैं, लो अमाउंट में ट्रेस होते हैं, यानी कि ट्रेस अमाउंट, रिलीज ट्रेस अमाउंट, ये हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स है वो किस तरह होता है। फिजिकली तो हमें पता है बायोजेनिक होता है, और आपका क्या होता है, नो न्यूट्रिएंट होता है, और इंटरसेलुलर रिस्पांस देता है, और आप इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स, और आपका क्या ट्रेस अमाउंट, रिलीज इन ट्रेस अमाउंट, ये सारा हमें पता है। केमिकल का देखो, केमिकल नेचर पर जो हार्मोन्स होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। एक तो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेट्स, एंड आपका प्रोटीनेज हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम स्टेरॉइडल हार्मोन्स देखेंगे। तो स्टेरॉइडल हार्मोन्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेट्स होते हैं ये, या फिर ये क्या होते हैं, कैल्सिटोराइड किडनी, ये किडनी में मिलने वाला हार्मोन्स होता है। कौन सा, कैल्सिटोराइड, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। अब इसका एग्जांपल, ऑल हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी आपके 2 तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिकॉइड्स और एक इरेथ्रोसाइड, तो ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेक्स हार्मोन में आपके क्या आता है, एस्ट्रोजन आ जाता है, प्रोस्टेजॉन आता है, प्रोजेस्टेरॉन आता है, और आपका टेस्टोस्टेरोन, ये आपके क्या है, सेक्स ऑर्गन है, ये स्टेरॉइड्स हार्मोन्स में आते हैं। अब दूसरा आता है अमीनो एसिड डेरिवेट्स। अमीनो एसिड डेरिवेट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रिप्टोफेन डेरिवेट्स एंड ट्रिप्टोसिन डेरिवेट्स, ट्रिप्टोफेन एंड ट्रिप्टोसिन। अब ट्रिप्टोफेन डेरिवेट्स में 2 ही एंजाइम आते हैं, आपके 2 ही आपके हार्मोन्स आते हैं, एक आता है मेलाटोनिन और एक आता है सीरोटोनिन। किसमें आ रहा है, ये ट्रिप्टोफेन डेरिवेट में आ रहा है। और ट्राइफोसिन डेरिवेट्स में आपके 2 आते हैं, इनको फर्दर 2 डिवाइड करते हैं, आइसोनाइज्ड हार्मोन जो कि आपका T3 एंड T4 होता है। आगे हम इनका फुल नेम भी देखेंगे और इनके फंक्शन भी देखेंगे, डिसऑर्डर भी देखेंगे। अभी केवल आप ये चार्ट के माध्यम से ये देखो कि आपके जो केमिकल नेचर है उसके बेस पर आपका जो क्या हार्मोन्स होते हैं वो 3 टाइप होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेट्स होते हैं, जो अमीनो एसिड डेरिवेट से फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 टाइप है, ट्रिप्टोफैन डेरिवेट्स जिसमें आपका मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन आता है, और आपको टायरोसिन डेरिवेट्स में क्या आते हैं, आइसोनाइज्ड हार्मोन्स आते हैं जिसमें T3 एंड T4 है। फिर आपका कैल्सिकोएमाइन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्सिकोएमाइन, ये इसमें क्या आता है, एड्रीनल आते हैं, नॉन एड्रीनल और डोपामाइन आता है। क्या आता है, एड्रीनल, नॉन एड्रीनल और आपका डोपामाइन, ये आपके क्या हो गए, अमीनो एसिड डेरिवेट्स हो गए। अब आता है प्रोटीनेज हार्मोन्स। अब प्रोटीनेज हार्मोन्स जो होते हैं ये भी 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा होता है आपका प्रोटीन एंड आपका ग्लाइकोप्रोटीन, और यहाँ पर आएगा प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन्स। अब प्रोटीन डिवाइड होता है कि आपका प्रोटीन और पेप्टाइड में, क्या होता है, प्रोटीन एंड पेप्टाइड में। ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं, GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, SCH, HPL, TSH और FSH, LH, ये सारे के सारे आपके क्या आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, इरेथ्रोएप्टिन, ये क्या है, JJ सेल आपके कहाँ, किडनी में। फिर आपका जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 में। जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था आपको तो वहां पे बताया था कि 50 अमीनो एसिड कनेक्ट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं, और 50 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही आपका प्रोटीन्स में क्या है, आपका पेप्टाइड और प्रोटीन। पेप्टाइड में क्या है, मोर देन इज 50 अमीनो एसिड, 50 अमीनो एसिड से मोर देन होते हैं, उन्हें पेप्टाइड बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन, प्राइसिन और आपका ग्लाइकोजन और आपका ACTH और आपका क्या है MSH, ये आपका क्या है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्रोटीन एसिडिक हार्मोन, इसको क्या किया है, 2 में डिवाइड किया है। एक तो ग्लाइकोप्रोटीन किया है, तो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या आया है, GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स, HGC और आपका HPL, TCS, FS और LH, इथेरोप्टी और आपका JJ सेल्स, ये आपके कहाँ होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। वहीं आपके प्रोटीन्स, प्रोटीन भी आपके 2 है, पहला है प्रोटीन और पेप्टेज। पेप्टेज यानी कि 50 अमीनो, वहां पर क्या 50 अमीनो एसिड होते हैं, इससे ज्यादा हो जाते हैं तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन, वैसोस्प्रिन और आपका ग्लूकोजन और आपका ACTH और आपका MSH। और फिर आपके प्रोटीन, इसमें क्या है 750 अमीनो एसिड्स, प्रोटीन क्या है आपका मोर देन अमीनो एसिड, तो 750 अमीनो एसिड यहाँ पर ऐसे एसोसिएट किया गया है। तो इंसुलिन में आपका 51 अमीनो एसिड क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं या कनेक्ट होते हैं। फिर आपका आता है
पैराथायरमन और आपका प्रोलैक्टिन और आपका रिलैक्सेस, ये आपके क्या है केमिकल के नेचर पर हमने क्या देखे, हमने देखे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स कि कौन से हार्मोन्स आपका स्टेरॉइड हार्मोन्स है, कौन आपका अमीनो एसिड डेरिवेट्स है और प्रोटीनस डेरिवेट्स। अब प्रोटीन डेरिवेट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन और एक प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में ऑक्सीटॉक्सिन वाइज नंबर नॉर्मल से आए हैं, जबकि आपका जो प्रोटीनस है उसमें क्या है फर्दर दो बार में डिवाइड हो जाता है आपका किसमें, पेप्टाइड में और प्रोटीन। पेप्टाइड कहाँ है, जहां पर 50 से कम या 50 तक 1 to 50 अमीनो एसिड होते हैं उन्हें हम पेप्टाइड बोलते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको बायोमोलिक्यूल में मैंने क्लियर किया है कौन कौन से बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से इसको आपका क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और फिर आपका प्रोटीन यानी कि मोर देन 50, तो आपका इसमें जो प्रोटीन है जिसमें आपका क्या एग्जांपल है, आपका इंसुलिन है, ये इन सब में क्या है 750 ऊपरी। अब इंसुलिन में आपका क्या 51 अमीनो एसिड है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लिखना है और अपने माइंड में सेट करके रखना है कि मतलब कितना कहाँ पर कौन सा, वो आगे हम इसके फंक्शन ही बताएंगे और इसके डिसऑर्डर ही बताएंगे। अभी केवल ये बताया है कि किस तरह केमिकल आपके हार्मोन से फिजिकल में देखो उसको 3-4 मोड्स था आपका कि जो भी आपको फ्लू हो रहा है ब्लड में हार्मोन्स, उसमें क्या है ये न्यूट्रेंट नहीं होते, नॉन न्यूट्रेंट होते हैं। और कैसे होते हैं, बायोजेनिक होते हैं। फिर साथ में ही क्या होते हैं, बायोजेनिक हो गया, नॉन न्यूट्रेंट हो गया, और साथ में क्या होते हैं लेस अमाउंट ट्रेस इन ब्लड, ब्लड में बहुत ही कम मात्रा में ये क्या होते हैं डिजॉल्व होते हैं। तो समझ लगा आपको यहाँ पर हार्मोन्स। अब हम जो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तो हम करेंगे आपको सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड को ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। क्यों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है 11 डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, जिसमें कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज फैक्टर होते हैं और कुछ होते हैं इनहिबिटर फैक्टर्स। तो रिलीजिंग फैक्टर इनहिबिटर फैक्टर दोनों को मिला के ये 11 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। साथ ही ये क्या करती है कि जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं उसके हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है हमारे पूरे शरीर की क्रियाओं पर अपना कंट्रोल रखती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। पोजीशन तो जैसे आपको पता ही है, डाइसेफ्लॉन दैट्स लाइक इज अ रूम, तो रूफ इज अ एपिथैलेमस, तो वहाँ पीनियल ग्लैंड है तो इसे एपिफाइसिस भी बोलते हैं, और वॉल जो है वो थैलेमस है, और रूफ जो है वो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये आपका हाइपोफाइसिस या हाइपोथैलेमस ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। और नीचे जो लटकी हुई स्ट्रक्चर होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आया? तो ऐसे ही आपको सिस्टमैटिक पढ़ना है, सब चीजों को 1 by 1 करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करेंगे तो हर चीज आपको क्लियर होती जाएगी और आपके नोट्स भी बहुत इजी से अच्छे से बनते रहेंगे, जिससे कि आपको रिवीजन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी।